मौजूद हैं। इफ्तिखार साहब, सियासत और सहाफत दोनों का काम नहीं था कि वो लोगों की निजी जिंदगी को डिस्कस करे, उनकी फैमिली लाइफ को डिस्कस करे। टेलीविजन शोज हों, तकरीरें हों, जलसे हों, वहाँ पे सियासतदान और ख़ास तौर पे जैसा कि मैंने जिक्र किया पहले बुशरा बीबी, जिनका ताल्लुक नहीं है सियासत से, उनको डिस्कस किया जाता है, इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। सर, ये दोनों चीज़ें, मैं बात कर रहा हूँ सियासत और सहाफत की, ये किस डगर पे चल पड़ी हैं और इसका ये होगा क्या? इसको रोका कैसे जाए? ये गलत नहीं है? हम कल को अगर उनकी हम कर रहे हैं, कल को हमारी आपकी हमारी निजी जिंदगी भी डिस्कस होगी, फिर इग्नोर करें। मैं सुबह अपनी मेल देखता हूँ तो मुझे जितनी गालियां पड़ी होती हैं, अगर मैं उन सारी गालियों को संजीदगी से लेने लग जाऊं तो मैं कभी का अल्लाह मियां को प्यारा हो गया होता। अच्छा सर, लेकिन इसमें फर्क ये है ना सर कि एक तो मतलब मुझे किसी ने मैसेज कर दिया, वो मुझे पता है किसी ने मुझे मैसेज पे गालियां दी हैं, लेकिन अगर कोई सोशल मीडिया ट्रेंड बन जाए, टेलीविजन पर आके ऐसी बात कर दी जाए, तब क्या किया जाए? हुकूमत देखे ना कि किसने कंट्रोल करना है सारी चीज को। और सर ये मतलब एक जो अभी हाल ही में कंट्रोवर्सी एक जागी मुराद सईद साहब के हवाले से, उसमें सहाफ़ियों पर इल्ज़ाम आ गया, सहाफ़ी बरादरी जनाब ये काम करने में शामिल है कि जनाब आप भी उस शो में आप मौजूद थे, आपने खुद विटनेस किया, तो सर वो फिर कहीं जिम्मेदारी हम पे भी आन पड़ी है कि जनाब हम भी इसका हिस्सा बन रहे हैं सहाफ़ी? मैं नहीं जानता, जो एंकर प्रोग्राम करता है ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो प्रोग्राम को कैसे चलाना चाहता है, ये उसकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन सर वो जो कमेंट आपने दिया, सर आप भी एग्री कर रहे थे एंकर से कहीं ना कहीं? मैंने कोई कमेंट नहीं दिया। मैं आप पूरा प्रोग्राम देखें, मेरा कोई सच कमेंट नहीं है। मैंने उनकी कारकर्दगी के बारे में कहा, और कारकर्दगी अगर आपको नहीं पता तो आई एम वेरी सॉरी। टोल टैक्स देख लें, NHA की सड़कें देख लें, इंटरप्रोविंशियल रोड देख लें। अगर आप उससे मुतमिन है तो आपको मुबारक हो सबको। नहीं सर, असल में वो कहा यह जा रहा है कि चूंकि मोहसिन बेग साहब ने जो बात की उसी कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी और आपने उसी को एग्री कर दिया। मोहसिन बेग साहब की बात को मैं कंट्राडिक्ट क्यों करता? अच्छा, तो मैं क्यों करता? वाई? लेकिन आपने एग्री भी तो किया ना सर उन्होंने मैंने कोई एग्री नहीं किया। अच्छा। उन्होंने एक हवाला दिया किताब का, जिस किताब के बारे में मैं वाहिद साथी हूँ पाकिस्तान का जिसने उसके बारे में राय दी, और उसकी लिखने वाली ने मुझे ब्लॉक किया, और कल उसी औरत ने मेरी उसी राय को अपना ट्वीट किया। शायद आपने पढ़ी नहीं, अफसोस की बात है। नहीं सर, ये तो ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा, ना ही मैं कोई फैसला देने वाला यहाँ पर होता हूँ, क्योंकि एक चीज इस कॉन्टेस्ट में चल रही थी तो उसमें आप बेहतर जानते हैं, आप हमारे उस्तादों की तरह से। मैं किसी को इस मामले में कोई सफाई देने को तैयार नहीं हूँ। मैं इस प्रोग्राम में लेट आया था, मुझसे पहले बात हो चुकी थी, और जो उनका कारकर्दगी है बड़ी अफसोसनाक है। जितने पैसे बढ़ाए गए हैं टोल टैक्सों में इन 3 सालों में, ये 10 साल में नहीं बढ़े थे। और जो NHA की सड़कों को पूरे पाकिस्तान में हाल है, अगर आप किसी सड़क से नहीं गुजरते तो आई एम सॉरी, मैं गुजरता हूँ, मैं जाता हूँ, मुझे पता है कि सड़कों का हाल क्या है। तो सर ये पैमरा ने नोटिस में आपका नाम और वो आपकी गुफ्तगू का हिस्सा क्यों डाल दिया फिर? मुझे बिल्कुल पता है, डाल दिया। बुलाए पैमरा। ठीक है, आप उनको ये जवाब देंगे जो आप फरमा रहे हैं? ये मेरी मर्जी है, जो मर्जी मैं जवाब दूं। आई विल कंसल्ट माय लॉयर्स। अच्छा सर, यानी अगर मुझे जवाब देना मुनासिब समझा मैंने। अच्छा ठीक है सर, यानी अच्छा आखिरी बात सर, मोहसिन बेग साहब ने जो बात की, आप उससे अभी भी आप कॉन्ट्रैक्ट अभी करेंगे साफियाना? सवाल है, अगर मोहसिन बेग ने किसी किताब का हवाला दिया, क्या वो किताब पाकिस्तान में बैन है? अगर वो पाकिस्तान में बैन है तो फिर तो ये एक डिबेट और शक्ल अख्तियार करेगी। अगर वो किताब पाकिस्तान में बैन नहीं तो फिर मेरा ख्याल है कि अगर कोई सहाफ़ी किसी किताब से कोई हवाला दे, साफ ज़ाहिर वो हवाला कुछ लोगों को पसंद आएगा, कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा। उस पर सर जुल्फी बुखारी ने जुर्माना भी वसूल किया था लंदन में, उस किताब में जो इस तरह के इल्जामात लगाए गए हैं। ठीक है, तो बाकी दोस्त भी जाए और जुर्माना वसूल कर लें। ठीक बजाय गालियां देने के लोगों को थ्रेट करने के, और सारे के सारे वुज़रा ने जो एक पूरी की पूरी हाजिरी लगवाई है, वो वहाँ पे जाएं लंदन में और जाके दावा दायर करें और पैसे ले हासिल करें।